वाह वाह पुत्र, तुम्हारी पुस्तिका तो बड़ी रंगीन है, चित्रों से भरी हुई। हम तुम्हें ये जरूर पढ़ाएंगे। महाराज, पढ़ाई प्रारंभ की जाए। चित्रगुप्त मामा की जय हो। तो बबलू बेटा सुनो। मामा जी, मुझे इतनी अच्छी पढ़ाई तो अभी तक किसने नहीं पढ़ाई है। तो एक काम करता हूँ, मैं अपने दोस्तों को बुला लाता हूँ। अवश्य अवश्य पुत्र, एक से भले दो, दो से भले चार। बुलाओ। गंगूराम और बटुकलाल वन में गए और सामने से भयंकर लाल नाम का एक भूत आया। ओए अंकल, पढ़ाई पे पढ़ाई, पढ़ाई पे पढ़ाई, पढ़ाई पे पढ़ाई पढ़ी है, लेकिन कभी ऐसा मजा नहीं आया। चित्रगुप्त जी, अब समय संस्कार सिखाने का। वैसे बच्चों, झूठ बोलना बहुत बुरी बात होती है, इसीलिए गंगूराम जीवन में कभी झूठ नहीं बोलता था। इसलिए तो वो फंसता था, क्योंकि वो कभी झूठ नहीं बोलता। ले, यहाँ पे बैठिए। यहाँ क्या कर रही है? ये से खड़ा क्या कर रही है यहाँ पे? कब से परेशान हो रहे थे हम। प्रणाम। हरिओम हरिओम। हाथ में मोबाइल है, मोबाइल में पंचांग है, झूठ नहीं बोलेंगे। अरे जब से आए हो यही बने घूम रहे हो। हम बने नहीं घूमते रहते पुत्र, हम ऐसे ही हैं। यम है। भाई साहब, एक गल का जवाब तो दो। वो जो बंदे हैं ना, वो स्पाइडरमैन, बैटमैन, सुपरमैन वगैरह वगैरह, वो भी दिन में एक बार तो नॉर्मल कपड़ों में आते हैं, है कि नहीं? आते हैं ना? पर ये नहीं आते, ये यम मैन है। ओए पुत्र, अगर ये यम है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि कपड़े नहीं बदलेंगे, या फिर इनका लॉन्ड्री वाला छुट्टियां मनाने कुल्लू मनाली गया है? वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम लोग दिन भर से यहाँ कर रहे हो? खाते पीते पढ़ रहे हैं। अंकल ने हमें बस मन लगाकर पढ़ाया है। अरे वाह, इतना पढ़ाई तो हमारे गोगल ने को भी नहीं किया। कमाल पढ़ा रहे होंगे ये जमराज और चित्रगुप्त जी। क्यों जी? हाँ जी, करेक्ट है, कमाल है जी। पढ़ाते रहिए, पढ़ाते रहिए। अब सोइए, हम सोता नहीं है, हम सोता है। ये क्या क्या कांड किया इन्होंने फिर से? क्या होगा? देखो भाई, ऐसा है, जो भी कुछ हुआ उसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। जो क्या इन्होंने किया, इनकी तो पॉलिसी है चीजें खराब करना, कांड करना। इन्होंने ही गड़बड़ की होगी पक्का। एक बात पूछें, हमरे भैया कोई कांड नहीं किए हैं। अरे ये दोनों भैया तो सुबह से बच्चे लोग को पढ़ा रहे हैं। अच्छा, हाँ, बच्चों को पढ़ा रहे। देखो तो क्या पढ़ा है बच्चों को। वो तो ये बच्चे ही आपको सुनाएंगे। क्यों बच्चों? हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। ओए, टेस्ट ले लो। ओए, तेरी अवश्य। बबलू, अच्छा बता इन्होंने क्या पढ़ाया तुझे? बबलू, बोलो। एक बार की बात है, गंगूराम और बटुकलाल घने जंगल में टहल रहे थे, तभी सामने से भयंकर लाल नाम का एक भूत आ गया। भूत को देखकर गंगूराम और बटुकलाल डर गए। गंगूराम बोला, चल तू, आई बड़ा कटाल तू।
अंकल ये मंत्र से कुछ नहीं होता, ये मंत्र है फालतू। ये पढ़ाया तुमने बच्चों को, हैं? ये क्या पढ़ा दिया इनको भाई? वही जो इनकी परीक्षा में आने वाला है। पूरा सुनिए तो, पूरा याद कराया है। एक मिनट सर, आपने तो इनको पूरा कॉमिक ही याद करवा दिया। ये तो वही गल हो गई भाई साहब कि बच्चे गए थे घर से बनने इंजीनियर और कार्टून बन गए। भाई साहब फिर से, अरे ऐसे थोड़ी है। चौबे जी गए छब्बे जी बनने, हाँ चौबे जी गए छब्बे जी बनने और दूबे जी बनकर लौटे। मिनट पर जाई जी, फीलिंग को समझो, मेरी कहावत यहाँ फिट बैठ रही है। उनको कौन समझाए? भाई साहब इन्होंने आपको कहा होगा कॉमिक पढ़ाने के लिए, इसलिए आपने पढ़ा दिया। बच के रहना इन बच्चों से, बड़े शरारती है ये। चलो गोगल इधर आओ, এদিকে এসো বলছি, এসো चलो। आप मोबाइल है, मोबाइल में पंचांग है, झूठ नहीं बोलेंगे। এই তো अरे सील बेस के बाहर का पढ़ाना है तो बच्चों को गीता पढ़ाइए, ये क्या कहानी पढ़ा दिए? अरे बच्चों को गीता पढ़ाना बहुत जरूरी है। हाँ अब हमारे कॉलोनी के बच्चे हैं तो दक्षिणा थोड़ा कम कर देंगे, 10,000 के बजाय 5,000 में काम कर देंगे, हैं? चलो बेटा नर्मदा आ जाओ। चले काके, तेरे को 2 का टेबल याद कराता हूँ, चला आजा। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ बलदेव ਦਾ बचपन याद आ रहा है। जब ये छोटा था पलंग के नीचे कॉमिक की किताब पढ़ा करता सीगा, और जब पकड़ा जाता था तो बहुत पिटता था। तू अभी भी कॉमिक की किताब पढ़ता है क्या? पापा जी क्या कर रहे हो आप? आपने तो मेरी बेइज्जती करना अपनी पॉलिसी बना ली है, हर जगह मेरी बेइज्जती करते रहते हो। ऐसे थोड़ी होता है, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब नहीं पढ़ता मैं कॉमिक्स से। अब प्लीज डंडी पीछे करो। अब बता दिया ना। इसलिए कहते हैं हर टीचर को परफेक्ट होना चाहिए, ऐसे थोड़ी ना जो हिस्ट्री और कॉमिक में फर्क ही ना जान पाए। अरे सच कहूँ ना तो हमको ये दोनों किसी काम के ना लगे। माँ ये चित्रगुप्त को हमने तकिए में हवा भरने को कहा था, सारा दिन तकिया लेके पंखे के नीचे खड़ा रहा, हवा भरने। बताओ ऐसा है, जरा मेरी बात सुन लो और ध्यान से, 1 मिनट। आज के बाद इस घर में मेरे बच्चों को नहीं पढ़ाओगे, और बड़ी बात नहीं बोल रहा हूं, इस घर का कोई भी काम तुम दोनों नहीं करोगे। माँ खराब करके रख दिया है। एक बात पूछे। सॉरी मामा जी, मुझे पढ़ाई करना बहुत बोरिंग लगता है। तुमको तो आज हम बताते हैं, रुको। तुमको तो रहने दे। ओए एक बात पूछे, ये सब तू की है ना? मम्मा काम तो छोड़ो। अरे बहन आप छोड़ दीजिए उसे, हम समझाएंगे बबलू को। अरे भैया ये नहीं सुनता है, ये ना बहुत ही शरारती है। इसी दी होगी ना आपको कॉमिक बुक, तो स्कूल की बुक नहीं दे सकता था? बहन क्या आप जानती थी कि बबलू ने हमसे झूठ बोला है? हमको तो ये भी पता है कि स्कूटर जो है यही खोले रहा होगा। नाम आप दोनों पे लगा दिया, तो बदमाश है ना ये, बहुत मारेंगे किसी दिन। भैया आप दोनों से ना हम माफी मांगते हैं। वो बबलू पापा ना जज्बाती हो जाते हैं थोड़ा। एक बात पूछें, हम इसको लेके जाते हैं। तेरी वजह से पापा कितना गुस्सा हुआ। चल नालायक लड़का है, बहुत मार खाएगा। ऐसे तो बलदेव मेरे सामने इतनी ऊंची आवाज में बात करता नहीं थी, पता नहीं किसकी नजर लग गई है, समझ ही नहीं आ रहा। और चाय पिला दो माड़ी जी। प्रभु ये क्या लीला है? बच्चा झूठ बोल रहा है और माँ हंस रही। चित्रगुप्त जी, जी प्रभु। यदि बबलू के कर्म खराब हो रहे हैं तो इसमें बबलू की कोई गलती नहीं है। गलती बिंदिया बहन की है, गलती माता पिता की है।
एक बात पूछे भैया, माफ कर दीजिए, वो हम नहीं नहीं बहन, कुछ नहीं हुआ है, हम ठीक हैं। अब क्या बताएं भैया, चावल में ना इतना मिलावट होने लगा है। बहन एक बात बताइए, चावल में जो मिलावट है वो तो आप साफ कर देंगे, किंतु जो आपके पुत्र में मिलावट बढ़ती जा रही है उसका क्या करेंगे? हाँ, एक बात पूछे भैया, पुत्र में मिलावट? अब बबलू कोई दूध है जिसमें मिलावट हो जाएगी? कैसी बात करते हैं आप मेरी बात को समझ नहीं रही है बहन। हम आत्मा के मिलावट की बात कर रहे हैं। आपने सुना ही होगा, पूत कपूत तो क्या धन संचय, पूत सपूत तो क्या धन संचय। इसका मतलब ये होता है, यदि आपका पुत्र लायक नहीं है तो आप कितना भी बलिदान क्यों ना दें, कितना भी धन उसके लिए एकत्रित क्यों ना करें, वो सब व्यर्थ कर देगा। किंतु अगर आपने अपने पुत्र के चरित्र पर काम किया है, अगर वो लायक है सुपुत्र, तो वो अवश्य जो चाहे हासिल कर लेगा। एक बात पूछे, आप बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, इतनी अच्छी बात तुम कभी नहीं सुने। पर भैया इनमें बबलू कहाँ से आ गया? बबलू ने झूठ बोला और आपने उससे कुछ नहीं कहा। भैया हम जानते हैं, बबलू थोड़ा शरारती जरूर है और बहुत ही होशियार है। अब बच्चा है ना भैया, अभी धीरे धीरे समझ जाएगा। अब अच्छा भैया, अरे हमका ना तो कुछ याद नहीं रहता है, वो कपड़े भिगोने थे, हम आते हैं। हाँ। क्या करे प्रभु, ये तो आपकी बात ही नहीं समझ रही है। चिंता का विषय नहीं है चित्रगुप्त जी, ब्रह्मदेव है ना, कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकाल लेंगे वो। नारायण नारायण। नारद जी, हमारा मन तो बड़ी चिंता में है। आप तो यमराज जी से मिले हैं ना? ठीक है ना यमराज महाराज? नारायण नारायण। माते, समस्या की बात तो ये है कि यमराज महाराज ठीक नहीं है। नारायण नारायण। क्यों, क्या हुआ उन्हें? नारायण नारायण। माते, बुरी तरह से फंस गए हैं वो, बुरी तरह से फंस चुके हैं मनुष्य के छोटे से बालक के झूठ के चक्रव्यूह में। और उन्हें यूं चिंतित देखकर हमें भी उनकी बहुत चिंता हो रही है। नारायण नारायण। नारद जी, जी हमारी एक विनती है आपसे। कहिए ना माते। आप पृथ्वीलोक जाइए और स्वामी को समझाइए कि वो वापस आ जाएं। पृथ्वीलोक पे जाके मनुष्यों के बीच रहने का फैसला ही गलत था। आप जाइए और उन्हें जाके समझाइए। नारायण नारायण। माते, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हम तुरंत पृथ्वीलोक जाएंगे और यमराज महाराज को मनाकर उन्हें यहाँ यमलोक वापस लेकर आएंगे। नारायण नारायण। हमें विंध्या बहन की बहुत चिंता हो रही है चित्रगुप्त जी, कुछ भी करके हमें उन्हें समझाना होगा। पुत्र, क्या लुभावनी खुशबू है। ये तुम हाथ ऐसे ऐसे करके गोल गोल कौन सी वस्तु तल रहे हो पुत्र? इधर देखो, हाँ, उधर देखो, वो है जलेबी। जलेबी? हाँ। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। चित्रगुप्त जी। प्रभु, हमारी बात पर ध्यान ही नहीं दे रहे आप। ध्यान दे रहा हूँ प्रभु। नहीं, आपका ध्यान वहां पर है चित्रगुप्त जी। नहीं प्रभु। अच्छा बताइए, हमने क्या कहा? गोल गोल वस्तु कौन सी है? वो कह ही नहीं रहे, हम कह रहे को। नारायण नारायण। अरे नारद जी। नारद जी प्रणाम। प्रणाम महाराज। प्रणाम चित्रगुप्त जी। प्रणाम नारद जी। बताइए नारद जी, कैसे आना हुआ? नारायण नारायण। महाराज, आज हम दुमौर्णा माता का एक संदेश आपके पास लेकर आए हैं। वे चाहती हैं कि आप शीघ्र ही यमलोक वापस आ जाएं। नारायण नारायण।
किंतु नारद जी, हम कर्तव्यबद्ध हैं। जब तक हमारा कार्य यहाँ समाप्त नहीं हो जाता, हम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। अरे बड़ी साईं, एक बात बताओ, तुम हवा से बातें करता है या बिजली के खंभा से? हाँ पुत्र, हम हवा से बातें नहीं कर रहे, हम नारद जी से बात कर रहे हैं। नारद जी, ये है चंद्ररानी पुत्र, चंद्ररानी पुत्र नारद जी। नारद जी, चमन पुत्र नारद जी। नारद जी, वो है सेवक जी, और सेवक जी ये है नारद जी, ये है यमराज, और मैं हूँ चित्रगुप्त। हो गया चित्रगुप्त जी। जी। अरे बाबा, ये हवा में हाथ क्या हिलाता है तुम बाबा? अरे सुबह सुबह क्या खा के निकला तुम घर से? हाँ नारायण नारायण। चित्रगुप्त जी, जी आप कितने सीधे साधे हैं, कितने भोले भाले। हम तो केवल आपसे इतना कहना चाहते हैं कि इन मनुष्य के लिए हम अदृश्य हैं। जब तक हम नहीं चाहें तब तक ये हमें देख नहीं सकते। नारायण नारायण। अवश्य अवश्य। चंद्ररानी पुत्र, ये जो आपको नहीं दिख रहे, वो है नारद जी। चमन तुम तो चढ़िया, ये दोनों माँ चढ़िया। अरे कुछ चाहिए? इधर देखो। नारद मुनि, कृपया हमारा ये संदेश धुमोरना तक जरूर पहुंचा देना। जी महाराज। हाँ नारद जी, हमारी पत्नियों तक भी पहुंचाइए। अवश्य चित्रगुप्त जी। इधर देखो, आप दोनों को सही में नारद जी दिखाई दे रहे हैं क्या? हाँ पुत्र, सचमुच। नारायण नारायण। महाराज, हमें लगता है कि हमें इस मनुष्य को अपनी उपस्थिति का एक सबूत जरूर देना होगा। हम यूं गए और यूं आए। नारायण नारायण। नारायण नारायण। नारायण नारायण। महाराज, ये तो फीकी है। पिताजी, पिताजी, पिताजी इधर देखो, उधर देखो, जलेबी हवा में उड़ने लगी पिताजी। हवा ने जलेबी का एक टुकड़ा खा लिया और फिर वो टुकड़ा तेल में आ गया। अरे बेटा, तुम सच्ची मुझे चढ़ा हो गया क्या? अरे तेजा, हवा भी कभी जलेबी खा के गया। पुत्र, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो जलेबी तो नारद जी ने खाई है। अरे बाबा, पता नहीं ये लोग दोनों किधर से आया है। अरे जाओ, तुम अपना काम करो, जाओ। और सुनो, माल देना लेकिन पहला पैसा लेना लोग से, समझा? हाँ। नारद जी, आपकी हरकतें बिल्कुल उस बालक बबलू जैसी है। नारायण नारायण। हाँ, बहुत नटखट है आप नारद। भैया, हम जानते हैं बबलू थोड़ा शरारती जरूर है और बहुत ही होशियार है। हमारा बेटा एकदम, अब बच्चा है ना भैया, अभी धीरे धीरे समझ जाएगा। नटखट। चित्रगुप्त जी। प्रभु। नारद जी, महाराज, हम आपको आग्रह पूर्वक एक आदेश देना चाहते हैं। कहिए महाराज। आज से, अभी से आप वापस ऊपर नहीं जाएंगे, यहीं हमारे साथ रहेंगे पृथ्वीलोक पर। और अब से सारे मनुष्य आपको देख भी पाएंगे। नारायण नारायण। महाराज, हम यहाँ पृथ्वीलोक पे, वो भी मनुष्यों के साथ। नारायण नारायण। चित्रगुप्त जी, कुछ कहिए महाराज को। यम यम है हम, यम यम है हम,
आज्ञा प्रभु। चित्रगुप्त जी आज्ञा दें। नारायण 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 नारायण। अद्भुत। हम आपको ऊपर ले जाने आए थे महाराज, लेकिन आपने तो हमें ही नीचे फंसा दिया। नारायण नारायण। नारद जी, हमारे पिताश्री ने कहा है जो जैसे करता है वैसे भरता है। नारायण नारायण। किंतु एक बात बताइए नारद जी, आप छोटे होकर इतने भूल कैसे गए? आपके पुत्र जो बने हैं प्रभु, जैसा पिता वैसा पुत्र। नारायण नारायण। किंतु नारद जी, अब आप जैसे भी हैं, जो भी हैं, आपको हमारी मदद करनी होगी। और एक बहुत ही जरूरी बात, पृथ्वीलोक पर आप भी हम दोनों की तरह कोई चमत्कार नहीं कर सकते हैं। जी महाराज। नारायण नारायण। आइए प्रस्थान करते हैं। आइए। विद्या बहन, दादाजी, नानी जी, शीघ्र ही बाहर आइए सब। हम आप सबको किसी से मिलवाना चाहते हैं। शिखा बेटी। नारायण नारायण। ओ भैया, एक बात पूछे, इतना प्यारा बच्चा किसका है? यह है हमारा पुत्र नारद। और नारद, यह है बिंदिया बहन, यह है दादाजी, यह है नानी जी, और यह है शिखा। प्रणाम बहन। हाँ, हमरा इतना छोटा भैया। हम छोटे से नहीं हैं, हम तो नारद मुनि हैं पुत्री। लो, इससे भी सारे पुत्र और पुत्री नजर आते हैं। बिल्कुल अपने बाप पे गया है। बड़े नटखट हैं ये। वो तो हम हैं। नारायण नारायण। अरे ये पूरा खानदानी नौटंकी वाला है। पहले यमराज, चित्रगुप्त और अब नारद मुनि। नारायण नारायण। हाय, आई एम शिखा। हाय, आई एम नारद मुनि। नारायण नारायण। और पुत्र, ये है पुत्र बबलू। अच्छा, तो आप हैं बबलू। हाय, आई एम बबलू। तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो? हम किसी क्लास में नहीं पढ़ते हैं, हम तो पूरे संसार को पढ़ाते हैं पुत्र। आपको भी पढ़ाएंगे। मुझे? नारायण नारायण। बड़े नटखट है छोटे नारद जी। वो तो मैं हूँ। नारायण। बिंदिया, मुझे ऑफिस जाने में देर हो रही है, मेरा टिफिन। एक बात पूछे बबलू पापा, इनसे मिलिए। इना नारद हैं, हमरे चित्रगुप्त भैया के पुत्र हैं, बेटे बेटे। प्रणाम पुत्र। नारायण नारायण। पुत्र? मैं तुम्हें पुत्र नजर आता हूँ? तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है, मुझे पुत्र कहोगे? देखो, बड़ी बात नहीं बोलता, तुम्हें तो बड़ों से बात करने की पॉलिसी ही नहीं आती। और तू चीज ही क्या है? पुत्र। पुत्र मेरा मतलब है बेटा। जब ये मुझे मेरी समधन जी को पुत्र बोलता है तो तुम चीज क्या हो? बड़े नटखट है छोटे नारद। देखो, अब नटखट अपनी जगह है, तुम मुझे अंकल बुला सकते हो। तुम क्या पुत्र पुत्र? एक बात सुनो, ये भी यही रहेगा? जी हाँ पुत्र, ये अब अपने ताऊ जी और अपने पिताजी के साथ रहेंगे। आप मुझे बड़े प्यारे लग रहे हो पुत्र। आप मुझे गोद में उठाओगे? नारायण नारायण।
हाँ बबलू पापा, एक बात पूछे, कितना प्यारा बच्चा अपने बबलू जैसा उठा लीजिए ना गोद में। बिंदिया ये इतना मेरा मतलब मैंने कभी बबलू को नहीं उठाया, मैं इसको कैसे उठाऊं? अरे उठा लो ना बेटा, बच्चा ही है। हाँ देखो ये भी बोल रहा है, बबलू भी बोल रहा है, उठा ले उठा ले। उठाइए। सब कह रहे हैं तो उठा लो ना बालक को। हाँ हाँ ठीक है। नारायण नारायण। क्या कर रहे हो यार, ये कान में थोड़ी बजाते हैं, क्या बदतमीजी है? बड़ा नटखट पुत्र है ये। वो तो हम हैं ही। नारायण नारायण। अरे पागल है क्या? कभी नाक में कान में, ये क्या पू पू बजा रहे हो? बिंदिया अब बबलू पापा एक बात पूछे, डांटी नहीं ना, इतना प्यारा बच्चा है। इतना प्यारा बच्चा है तो तुम गोद में उठा लो प्लीज। चिका बिटिया तुम इनको ले जाओ। ओके मम्मी। चलिए। चलो बेटा, न्यूज़पेपर पढ़ना, बताऊंगा आज की खबरें क्या क्या। आजा मेरा बच्चा। मेरा बच्चा मेरी बात सुनो जरा, यहाँ आओ। ये क्या हो रहा है? इस घर को क्या बनाना चाहती हो? नौटंकी खाना? पूरा पूरा ब्रह्मांड यहाँ इकट्ठा कर लेंगे ये। पहले भाई आए, अब भतीजा आया, हम पर्दा खींचेंगे यहाँ पे, लोग तमाशा देखेंगे। ऑलरेडी मेरा तमाशा बन चुका है। बबलू पापा एक बात पूछे? पूछो। वो हमारे चित्रगुप्त भैया का बेटा है, तो हमारा भतीजा हुआ ना, हमारा भतीजा हुआ तो आपका भतीजा हुआ। हम आप उसको घर से निकाल देंगे क्या? बबलू पापा कितने कितने प्यारे हो बबलू पापा। हम लंच बिंदिया मेरा भतीजा ये पता नहीं मेरा क्या करके छोड़ेंगे। ओहो, इतनी सारी क्रॉकरी साफ करनी है, किसे पकड़ाऊं? समझे जी? हाँ समधन जी। आपसे नहीं नहीं जाने दीजिए बस। ना ना तुझे दसो क्या बात? नहीं एक काम था, पर आपको देख के लगता नहीं कि आप कर पाएंगे। क्यों, मेरे को क्या हो गया? उम्र हो गई है ना, अब पहले वाली बात कहाँ। कैसी बात कर रही है आप? उम्र हो गई है, पहली वाली बात कहाँ? तुझे कम दसो। अच्छा हाँ तो ये सारी क्रॉकरी साफ करके ना जरा अलमारी में लगा दीजिएगा। हम अभी आए पूजा पाठ करके। सुनो फिर काम पकड़ आगे चली गई यार। नारद जी, आप जानते हैं ना अब आपको क्या करना है? जी महाराज, हम जानते हैं, बस आप देखते जाइए नारद मुनि का कमाल। नारायण नारायण। नारायण नारायण। प्रणाम दादाजी। दिन में कितनी बार प्रणाम करेगा? जब जब आपको हमारे दर्शन होंगे दादाजी। हम आपके लिए एक संदेश लाए हैं। कैसा संदेश? नानी जी ने आपको बाहर बुलाया है। नानी ने बुलाया? मैं बाहर नहीं जा रहा। नानी कोई काम को पकड़ा देगी। नानी जी ने भी हमसे बिल्कुल यही कहा था कि आप आ ही नहीं पाएंगे, और मुझे भी उनकी बात सही लगी थी। नारायण नारायण। मतलब क्या है? वो कह रही थी कि आप अभी बूढ़े हो गए हैं, जोड़ों में दर्द होता है, 2 कदम चले सांसें फूलने लगती है, और अगर बाहर तक चलेंगे पूरे ही फूल जाएंगे। नारायण नारायण। ये कहा उसने? जाके बात करता हूँ, लेकिन एक बात याद रखी, मैं बुढ़ा नहीं हूँ। समधन जी। नारायण नारायण। नारायण नारायण। हाँ जी समधन जी। हैं? तुम्हारे मैंने बुला के खुद गायब हो गई है। आइंदा मुझे कोई काम मत देना, वरना ऐसे ही साफ करूंगा। आपका प्रिय समधी। समधी जी। क्यों है? किसने तोड़ा? समधी जी।
अरे क्या समझा जी, क्या चिल्ला रही है आप? ये बुड्ढा छोटा किसको बोलती है आप? अरे वो माफ करना। अगर आपको नुकसान करना था, काम नहीं करना था, तो क्यों किया आपने? क्रॉकरी सारी तोड़ के रख दी। ये गल्ला कर रही है, मैंने कोई क्रॉकरी नहीं तोड़ी आपकी। अच्छा, तो ये का है? टूटी हुई क्रॉकरी, मुझे क्या पता? हाँ, एक तो नुकसान और ऊपर से सीना चोरी। चिट्ठी लिखे है, देखो, आइंदा काम मत देना वरना मैं ऐसे ही साफ कर दूंगा। आपका प्रिय समधी जी। अरे कैसी बातें कर रही है? ना तो मैंने आपकी क्रॉकरी तोड़ी है, ना ही मैंने कोई चिट्ठी लिखी है यार। ये यंत्र किसका है? मुझे यहाँ से मिला। अरे ये तो सारा दिन बबलू जेब में लेके घूमता है। इसका मतलब ये सब कुछ बबलू ने किया है। और आप मुझे पे तिल मिला रही थी? अरे मैंने? लेकिन मैं कब आया यहाँ? ओ, तो हो सकता है ये यंत्र अपने आप उड़कर यहाँ पर आकर आओ। नहीं, मैंने क्रॉकरी नहीं तोड़ी। माँ, हम एक बात पूछें? हमारा बच्चा कह रहा है नहीं तोड़ा तो नहीं तोड़ा, मुझे टूट गया होगा ना, ऐसे क्या डांट रही हो आप मेरे बच्चे को? हम कह रहे हैं बबलू, आजकल ना तुम्हारी बदमाशियां बहुत बढ़ रही है। हाँ, शक्ल देखो बबलू पुत्र की। ये बबलू ने नहीं, मैंने तोड़ी थी। क्या? झूठ बोलकर मजा आया, मजा आया। नारायण नारायण। बहुत ही नटखट बालक है ये। पर भैया एक बात पूछे, ये नारा तो बिल्कुल नटखट है, आपके बबलू जैसा। चलो नारद पुत्र, चलो चलो आओ। बहुत नटखट है। मुझसे पंगा लिया है बेटा नारद, अब तुझे दिखाऊंगा बबलू क्या चीज है। तू भी क्या बड़ों के साथ बोर होता रहता है? चल, मैं तुझे एक गजब की चॉकलेट देता हूँ। ये क्या है? इसे खाते हैं। ये तो अत्यंत स्वादिष्ट था। नारायण नारायण। तूने रैपर नहीं खोला? रैपर? वो क्या होता है? इसको अच्छा सुनो, तुम्हारे पास ये और है क्या? हाँ है। तो दो ना मुझे। पर तुम्हें ऐसे नहीं मिलेगी, तुम्हें मेरी एक शर्ट मारनी पड़ेगी। शर्ट? भाई तू आज के जमाने में 5 रुपए का नमकीन लेता है, भाई शर्म किया कर। ये ले। रुको, नारद, अगर तुम्हें और चॉकलेट चाहिए तो इसे लेता ना होगा। ओए नारद, बबलू समझा दे इसे। ऐसे खिलौने बाजार में बहुत बिकते हैं, लेकिन इसे गिराने के लिए जिगर चाहिए, वो किसी बाजार में नहीं मिलता। इसे मर्द लेकर पैदा होता है। भाई साहब, ये बच्चा कौन है? परजाई जी, ये मुंडा चित्रगुप्त जी का पुत्र है। कितना क्यूट है, लेकिन बदमाशों के चक्कर में फंस गया बेचारा। ये तो मैं अपनी एक उंगली से ही गिरा दूंगा। रहने दे नारद, ये तेज से नहीं हो पाएगा। ऐसा कोई काम नहीं जो हम नहीं कर सकते। नारायण नारायण।
देखो तुम लोग नारद का गुस्सा। और एक बहुत ही जरूरी बात, पृथ्वीलोक पर आप भी हम दोनों की तरह कोई चमत्कार नहीं कर सकते। हारू भाई, 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 हारू भाई। ओ जी, ये तो वही गल हो गई, अपने हाथों से अपनी नाक काट लेना। भाई साहब, ये कौन कहावत है? लेकिन फिट बैठ रही है पर जाइए। अरे छोटे नारद जी, हाथ में मोबाइल है, मोबाइल में पंचांग है, झूठ नहीं बोलेंगे। छोटे नारद जी, आपने तो इसे ऐसे उठाया जैसे भीम ने जरा संत को उठाया था कि ऊपर फेंक देंगे तो नीचे आएगा ही नहीं। पंडित जी, ये भीम कौन? वो जलंधर का कुश्ती चैंपियन? अरे इनका कुछ नहीं हो सकता। बदला है ये, बदला। यहाँ लगता है नारद, यहाँ लगता है। ये दिन हमेशा याद रखना नारद। ये थी सजा बब्लू से पंगा लेने की। नारद जी, मेरी बात तो सुनिए। नारायण नारायण। नहीं चित्रगुप्त जी, नहीं, आज हमने निर्णय ले लिया कि हम एक क्षण के लिए पृथ्वीलोक पे नहीं रुक सकते। नारद जी रुक जाइए। नारायण नारायण। नारद जी, आपके क्रोध की वजह हम समझ सकते हैं, किंतु आप हमें यूं अधर में छोड़ के चले जाएंगे? नारायण नारायण। हम क्षमा चाहते हैं महाराज, किंतु वो बालक बड़ा शैतान है महाराज। जितना परेशान उन्होंने हमें किया है, जितना मजाक उन्होंने हमारा उड़ाया है, आज तक किसी ने नहीं उड़ाया। नारायण नारायण। इधर देखो, उधर देखो, आप दोनों फिर से वो नारद जी से बात कर रहे हैं ना? हाँ पुत्र, और हम ये भी जानते हैं कि तुम्हें नारद जी नहीं दिख रहे हैं। अच्छा एक बात तो बताओ सही, जो हमको दिखाई नहीं देता वो नारद ही है? हाँ पुत्र। अरे अरे ये दोनों चढ़िया हो गया, हम भी चढ़िया हो जाएगा। अच्छा सुनो, ध्यान रखो, मैं घर होके आता हूँ। समोसा बराबर तला, कितना तला हिसाब रखना पैसे का बराबर से। चमन पुत्र, हम आपको एक बात बताएं, ये वही नारद जी है जिनकी तेज बुद्धि के चर्चे तीनों लोक में प्रचलित है। लेकिन वो आज एक बच्चे से हार गए। ये वही नारद जी है जिनकी चंचलता, जिनकी शरारतों के किस्से सभी को पता है। लेकिन वो आज एक बच्चे से हार गए। लेकिन वो आज एक बच्चे से हार गए। लेकिन वो आज एक बच्चे से हार गए। जब ये बात यमलोक में पता चलेगी चित्रगुप्त जी, तो लोग क्या कहेंगे? कि नारद जी एक बच्चे से हार गए। लेकिन वो आज एक बच्चे से हार गए। एक बच्चे से हार गए, एक बच्चे से हार गए, एक बच्चे से हार गए। नारद जी। नारायण नारायण। महाराज, हम सब समझ गए, सब बातें हमारे समझ में आ गई। नारायण नारायण। महाराज, इस पृथ्वी पर बन रहे इस व्यंजन की कसम खाकर कहते हैं, हम इतना जल्दी हार नहीं मानेंगे। जितना परेशान हमें यहाँ किया गया है, जितना मजाक हमारा यहाँ उड़ाया गया है, हम दुगनी आग लगा देंगे। देखना।